अस्सलामुअलैकुम। हम लेकर आए हैं रमज़ान के लिए एक ऐसी रेसिपी जो सबको पसंद आने वाली है। रमज़ान में मन करता है कुछ नया नया ट्राई करें, लेकिन वो होना चाहिए बहुत इजी और एकदम फ्रेश, जिसको बनाने में दिल लगे और खाकर मज़ा आ जाए। ऐसी डिशेस हर कोई बनाना चाहता है, तो बस ये डिश उसमें से ही एक है। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत लाजवाब और बहुत इजी रेसिपी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ले लिया है 100 ग्राम श्रेडेड चिकन। इसको बनाना बहुत आसान होता है, मैं इसको रमज़ान में अक्सर बना कर रखती हूँ। लहसुन, अदरक, नमक और काली मिर्च डालना होता है और 10 मिनट चिकन को पका लेना होता है और इसको इस तरह से खोल लेते हैं छोटा छोटा, तो ये तैयार हो जाता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये बोन वाले चिकन के साथ और बिना बोन के भी आप बना सकते हैं। एक उबला हुआ आलू है जिसको मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। थोड़ी सी मेरे पास लाल और पीली हरी शिमला मिर्च है। एक प्याज भी है हमारे पास, जिसको एक ही शेप में सब चीज़ों को कट किया है। मैं कच्चा ही डाल दूँगी। एक मुट्ठी हरा धनिया भी इसमें जाने वाला है और इसमें डाल देते हैं 1/4 कप मोज़रेला चीज़। आधा चम्मच इसमें चाट मसाला और आधा चम्मच ही कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल देते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें रोस्टेड ज़ीरा पाउडर आप ज़रूर डालिएगा, इससे आपको मज़ा आ जाएगा। इसको इस तरह से पहले थोड़ा सा यूँ करके मिक्स करते हैं। इस तरह से मिक्स करें, सब चीज़ें दिखती रहनी चाहिए। चाट मसाले को और मोज़रेला चीज़ भी थोड़ी नमकीन होती है, उसको जहन में रखते हुए मैंने इसके अंदर सिर्फ 1/4 टीस्पून ही नमक डाला है। उसके बाद हम इसको इस तरह से बना लेते हैं। आप इसको एकदम से गोल फ्लैट शामी कबाब की तरह या किसी और तरह भी बासानी बना सकते हैं। सब्ज़ी भी इसमें 1-2 और ऐड की जा सकती हैं। इसका शेप ऐसा होना चाहिए और ये ज़्यादा बड़े आप नहीं बनाएं तो सही रहेगा। 2 अंडे लिए हैं जिसमें 2 से 3 पिंच हम नमक डाल देते हैं। फ्रेश ब्रेड क्रम है जो मैंने फ्रेश ब्रेड के साथ तैयार किया, उसमें थोड़ा हरा धनिया डाल दिया है ताकि आपको दिखे ये बहुत लाजवाब। पहले इसको अंडे में डालना है, फिर उठा के इसको ब्रेड क्रम में डाल देना है। बिल्कुल इसी तरह से आपको इसको रिपीट करना है। तो बस इसको हल्के हाथ से घुमाते हुए इस तरह से करना है और ब्रेड क्रम में से निकाल लेना है। हम ये सब इसी तरह से बना लेते हैं और आप देखें कि ये हमारी एक कोटिंग होके बिल्कुल अच्छे से तैयार है। आप चाहें तो इसको दोबारा अंडे में डाल दें, दोबारा ब्रेड क्रम में डाल देते हैं, उससे इसकी कोटिंग और भी क्रिस्प बनेगी और अच्छी बनेगी। और आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं ब्रेड क्रम में करने के बाद। हमारे पास ऑयल है जो अच्छा सा गर्म है, मीडियम फ्लेम है। बहुत तेज़ गर्म ऑयल नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका कलर एकदम डार्क हो जाएगा। 5 से 6 मिनट लगेंगी ऐसा कलर आने के लिए। बहुत सारे पीस आप एक साथ नहीं डालिएगा, उससे आपका ब्रेड क्रम हट सकता है। थोड़े थोड़े पीस डालने हैं, थोड़े थोड़े फ्राई कर लेने हैं और जब जैसा आपको ये कलर दिख रहा है, ऐसा कलर दिख जाए तो इसको आप फ़ौरन से निकाल लीजिएगा। ये देखें, है ना आसान, बहुत इजी इसको बनाना। तो हमने ये सब बना लिए हैं, अब हम इसमें निकाल लेते हैं। ये ऊपर से एकदम क्रिस्प होगा और वहीं अंदर से एकदम से सॉफ्ट होगी। तो इसको लेना है और टोमेटो केचप के साथ ही इसको सर्व करिएगा तो ये और जायकेदार लगेगा। मैं आपको एक अंदर से तोड़कर दिखाऊं कि ये कैसे दिखेगी आपकी डिश। आप देखें, हर इंग्रेडिएंट आपको दिख सकता है इसके अंदर क्या डला हुआ है, तो ये बहुत अच्छा होता है। ज़रूर बनाएं हमारे तरीके से, जायका दिल इच्छा के तरीके से ज़रूर बनाएं। फिर से आते हैं एक रेसिपी लेकर। अल्लाह हाफिज़।